वो बयान हमने सुनाया भी है, लेकिन अब इसका बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा ये समझना राजीव आपसे बहुत जरूरी हो जाता है। यहां पर मतलब बिहार की राजनीति में दशकों से काबिज लालू परिवार के लिए ये पूरा मामला, ये जो पूरी झंझावट है, ये किस करवट लेती हुई दिख रही है। और बिहार चुनाव से ठीक पहले जब पार्टी पूरे जोर शोर से इस वक्त चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, इस मामले का सामने आना आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पूजा, ये जो पूरा एपिसोड है तेज प्रताप यादव का, उसने एक परसेप्शन, एक छवि, एक प्रतिष्ठा धूमिल होने के तौर पर लालू प्रसाद यादव के काम तो किया है। और अगर लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को 6 साल पार्टी के लिए निकाला है और उनके बयान में ही अगर आप देखें तो उनकी टीस या उनकी बेचैनी या उनकी हताशा या उनकी निराशा दिखती है, जिसमें वो लिखते हैं कि नैतिक मूल्यों, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों में कमजोरी सामाजिक न्याय के प्रति हमारी लड़ाई को कमज़ोर करती है। तो ये निश्चित तौर पर उनके लिए एक झटका है और जो फैसला उन्होंने उठाया है, अब सवाल दूसरा उठता है। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। ये किसी भी व्यक्ति का नैतिक जीवन, नैतिक और निजी जीवन है, उसको जिस तरह से चाहे जिए। लेकिन ये बात जरूर है कि ऐश्वर्या जो वो कह रही हैं, उनकी बात में दम है कि अगर सबको पता था और अगर इनका ऐसा रिश्ता था तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल वो मामला कोर्ट में है। मैं ये तेज प्रताप यादव, लालू यादव की फैमिली को, तेजस्वी को, राबड़ी यादव को या आरजेडी के नेताओं को अपने बयानों, अपनी हरकतों, अपनी वजहों से कई बार असहज कर चुके हैं और पूरे देश ने देखा है। तेज प्रताप यादव ने जो भी गंभीर राजनीतिक होने की जितनी भी पैरामीटर्स है, उसमें वो कहीं खरे नहीं उतरते और उनकी वजह से कई बार फजीहत का सामना लालू प्रसाद यादव की फैमिली ने किया। तेजस्वी ने भी किया है, उनके बयानों की वजह से भी किया है, पार्टी के बड़े नेताओं पर भी उन्होंने जो बातें कही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि लालू प्रसाद यादव ने उनको पार्टी से निकाल के अगले 6 महीने जब चुनाव होते, उस समय जब बयान होता उनके परिवार का या पार्टी के नेताओं के प्रति वो बोलते या चुनाव के दौरान वो कुछ करते, वो ज़्यादा बड़ा नुकसान होता कि ये बड़ा ज़्यादा नुकसान है। और लालू प्रसाद यादव ने पहले ये भाप लिया कि जिसकी वजह से ज़्यादा असहज स्थिति हो, अब ऐसा मौका आ गया जिसे पार्टी से निकाल कर। देखिए, कोई पिता अपने बेटे को पार्टी से भले निकाल दे, अपने घर से भले निकाल दे, लेकिन उसका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए या वो हर जगह से उसको निकाल दे, एक पिता और बेटे के बीच में जो लोगों के बीच रिश्ता है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि बिहार के चुनाव में अभी बहुत वक्त है। निश्चित तौर पर उनके परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली ये घटना होगी, लेकिन चुनाव में और चुनाव के मुद्दों में इसका कितना असर होगा और आरजेडी का चुनावी जो प्रॉस्पेक्ट है वो कितना प्रभावित होगा, मुझे इसे लेकर संशय है। लालू प्रसाद यादव जब जेल में थे और चारा घोटाले में वो जेल में गए, छूटने के बाद उन्होंने देखा आपने 40 में से 24 सीटें जीत करके आए। उतनी सीटें उन्हें कभी नहीं मिली थी जब जेल से निकलने के बाद अब मिली और रेल मंत्री बने। लालू प्रसाद यादव रांची जेल में थे और तेजस्वी का अकेला पोस्टर लग करके पिछला 2020 का विधानसभा हुआ तो भी आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने में कामयाब हुई। वो तो थोड़ी सी सीटें रह गई नहीं थी तो अकेले दम पर भी शायद सरकार बनाने के करीब पहुंच जाते या महागठबंधन पहुंच ही जाता, और लालू यादव जेल में थे। तो इन सब चीज़ों का चुनाव में कितना असर होगा मुझे अभी थोड़ा जल्दबाजी लगती है, लेकिन उनके परिवार की प्रतिष्ठा इससे धूमिल हुई है, उसको एक झटका लगा है और वो एक परसेप्शन का नुकसान तो निश्चित तौर पर हुआ और लालू यादव ने इसे पहले भांप भी लिया। बिल्कुल, लेकिन राजीव, क्या जनता इन मुद्दों से वाकई प्रभावित होती नजर आती है? क्योंकि इस वक्त जिस तरह से हम सत्ता पक्ष के जो बयान तमाम सामने आ रहे हैं, महिला विरोधी, सामाजिक न्याय, इनसे जोड़कर देखा जा रहा है। खुद ऐश्वर्या राय कह रही हैं अगर आप बात नैतिक मूल्यों की करते हैं, सामाजिक न्याय की करते हैं, तो 2018 में वो सामाजिक न्याय करना था ना मेरे साथ।
देखिए, मैंने पहले कहा कि अगर तेज प्रताप का उस लड़की से रिश्ता है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं ना मैं किसी के निजी जीवन में बोलने, लेकिन एक सामान्य सी बात है कि अगर तेज प्रताप यादव का किसी लड़की से अफेयर है या उनसे वो शादी करना चाहते हैं, उनका किसी से रिश्ता है, ऐसे समय में अगर परिवार वालों को मालूम है और तब भी वो ज़बरदस्ती उन्होंने शादी की है, तो निश्चित तौर पर यह गलत काम हुआ है और ऐश्वर्या के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अगर ये पता है तब, और ये जो कुछ भी अभी कहा जा रहा है वो सच है, तब मामला अदालत में है चीजें भी वहां पर जाएंगी। मैंने आपको पूजा ये कहा कि चुनाव तक जाते जाते ये मुद्दा चुनाव का मुद्दा होगा, इससे चुनाव में फायदा नुकसान होगा, ये मुझे अभी बहुत संशय है। मैंने देखा है, चूंकि मैं इतना नज़दीक से देखता हूँ, मैंने देखा है नौजवानों में नौकरी को लेकर, नौजवानों में तमाम योजनाओं को लेकर, किसानों में तमाम चीज़ों को लेकर, ये सब बातें होती रहती। 364 दिन, 365 दिन जब वोटर पोलिंग बूथ पर पहुंचता है, तब उसके दिमाग में या तो धर्म रहता है या जाति रहती है, उस दिन जिसका बोलबाला हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इर्द गिर्द तमाम मुद्दे तो हमें पूरे चुनाव के दौरान दिखते हैं, लेकिन एंड में आकर होता वही है जिस बात को आप हमेशा बहुत प्रमुखता से कहते आए हैं कि हर इलेक्शन धर्म और जाति पर ही लड़ा जाता है।